Hello my dear English learners, welcome to our class and I am your friend and teacher Jyoti Anuragi, and here I am with a new video and it's about December, right? It's the winter months here we have now and it's December, almost the last month of the year, right? So ये वीडियो भी कुछ इसी के बारे में है that how to spend our December interestingly. Well, मुझसे interestingly आप खुद जानते हैं कैसे अपने मन को हम spend करेंगे, right? But here I am going to share some tips and ways जिससे आप अपने मन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं so continue watching. Please subscribe to this video अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल विजिट कर रहे हैं and like this video अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है. So today we are going to learn how we can make our December month more interesting, more productive. Right? So let's go. So the tips are, as we know, we have 4 weeks, right? In our December month. In every month we have 4 weeks. So हमें उन्हें divide करना है into 4 different segments. 4 तरह से उसको divide करेंगे. So in first week आपको जो divide करना है, that is about जो भी आपने last year, इस year के जो भी आपने goals बनाए थे, उनको आपको evaluate करना है, right? To evaluate our 2021. तो आप अपने सारे गोल्स के थ्रू को गो थ्रू जाएंगे, आपने क्या क्या चीजें अचीव की हैं, क्या क्या चीजें नहीं की है, वो सारा आप इवेलुएट करिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइक जो भी आपके गोल्स थे, फॉर एग्जाम्पल करियर गोल्स आपने कितने अचीव कर लिए हैं, क्या आपने वो स्टडी गोल जो सेट किया था वो आप कंप्लीट कर पाए हैं, या आपने बुक रीडिंग गोल को ही रखा हो वो आप कंप्लीट कर पाए, या आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, अगर वो आपने लिया है तो इट्स टाइम टू से यस, टिक करना है उन गोल्स को. अगर नहीं भी किया है तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप पेंडिंग करोगे या क्रॉस में रख देंगे, राइट? देन योर फाइनेंशियल गोल, अगर आपने कोई फाइनेंशियल गोल सेट किया हो अपने लिए टू सेव 50,000 रुपीज और टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब और टू गेट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल गोल जो आपने डिसाइड किया हो, वो आप उसको इवेलुएट करेंगे अगेन. एंड देन सोशल गोल्स, अगेन जो सोशली आप करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल प्लांट मोर ट्रीज या डोनेशंस करनी है, या आपको आपने प्लान किया हो कि आपको एवरी डे कोई ओल्ड एज होम या चिल्ड्रन केयर होम या ऑर्फन होम विजिट करना है, तो वो आप कितने बार गए हैं इस ईयर में, वो सारा इस टाइम पर आराम से बैठ के इवेलुएट करने का टाइम आ गया है, राइट? नाउ फैमिली गोल्स, अगर आपने फैमिली के लिए कुछ गोल्स बना रखे हो, वो आपने कंप्लीट किए है कि नहीं किए, तो जस्ट गो एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट. नाउ कुछ आपके पर्सनल गोल्स भी आपने बनाए होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल गेटिंग मैरिड, लाइक आई जस्ट गॉट मैरिड दिस ईयर एंड दैट इज द पर्सनल गोल. एंड सो लाइक व्हाट आर योर पर्सनल गोल जो आपने कंप्लीट किए हैं. सो जस्ट गो एंड रिफ्लेक्ट देम. आई नो इट्स नॉट ईजी, टाइम लगेगा, आपको बहुत सारा टाइम देना है और रियली अपने जो भी आपने गोल्स बनाए उनको इवैल्यूएट. इन द सेकेंड वीक you need to write down all your achievements and all the work जो आप नहीं complete कर पाए हैं उनको in different pages. One side you need to write all the achievements which you have made, and then on the second page you need to write all the things which you need to complete, जो अभी भी pending है, जो आप नहीं कर पाए हैं, right? उसके बाद जो आपको करना है वो ये है that achievement जो भी आपने किए हैं, that is very good, that they are your strength and it's mean you can do them in the coming year also. तो that is very good, आपने किया है. and side by side achievements आपको ये एक और satisfaction देंगे, वो ये है that आपने कुछ किया है इस पूरे साल में, right? You have done something. So that is very good to write all the achievements. Sometimes we feel like हमने कुछ ऐसा नहीं किया और पूरा साल चला गया, बट जब हम आराम से बैठ कर अपने अचीवमेंट्स को लिखते हैं और रियलाइज कर पाते हैं that wow, we have done such wonderful things, so it makes really our year very productive और हमारे अंदर एक satisfaction होती है that yes, we have done something. तो ये जो confidence build up करने में बहुत हेल्प करता है. Now the next thing जो आपको करनी है that goals which are needed to complete, यानी वो अभी तक नहीं हो पाए complete, right? तो आपको again बैठकर आराम से evaluate करना है that क्या reasons रहे हैं, क्या वो factors रहे हैं जिसकी वजह से आप वो सारे गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, राइट? वो कोई भी रीजन हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपके इंटरनल में भी आप हेल्थ वाइज ठीक ना हो इस साल में, मे बी
आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो अपने जॉब को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, या फिर आपके बाहरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फैमिली में कोई सिचुएशन हो जाना, या लाइक गवर्नमेंट सिचुएशन हो गई, बार बार लॉकडाउन लग जाता है या कर्फ्यू लग जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगेन आपको आराम से बैठ के इवैल्यूएट करना है, ट्राई करना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो क्यों नहीं हो पाए हैं। अगर आपकी इनर वीकनेसेस की वजह से नहीं हो पाया है तो आप उस पर काम करें, उसको कोशिश करें कि वो इम्प्रूव हो, और नेक्स्ट ईयर वो वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लाइक आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, लाइक आप पेंडिंग करते हैं चीज़ों को, तो कोशिश ये करनी है नेक्स्ट ईयर में कि आप चीज़ों को ऑन टाइम करें या जस्ट कर दें, ज़्यादा सोचें नहीं, राइट। या फिर अगर आप फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऑफिस से आने के बाद 1-2 घंटे उस गोल को देने होंगे, ऑफिस जाने से पहले, या फिर जब आप वीकेंड्स पे या जब भी आपके हॉलीडेज हो तो आपको वो टाइम अपने गोल्स को कंप्लीट करने में देना होगा, राइट। नाउ जो आउटसाइड बैरियर्स थे जो अपने गोल को नहीं करने में मतलब नहीं करने दे रहे थे, तो उन पे तो हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कर्फ्यू लग गया या लॉकडाउन लग जाता है, बट स्टिल कुछ तो आप इवैल्यूएट करेंगे कि लाइक किस दौरान जनरली हमारी कंट्री में लॉकडाउन कर्फ्यू लगता है, तो क्यों ना मैं वो गोल आगे पीछे मतलब लॉकडाउन से पहले कोशिश करूँ करने का, या लॉकडाउन के बाद मैं दोबारा से उस गोल पे काम करना चाहूँ, समथिंग। तो जब आप इवैल्यूएट करोगे देन यू विल रियलाइज कि आप कुछ ना कुछ आउटकम जरूर लेकर आ पाओगे, एंड दैट विल हेल्प यू फॉर द कमिंग ईयर 2022, राइट। उसमें ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी जो हम इन गलतियों को रिपीट ना करें और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो फॉर द कमिंग ईयर, फॉर द कमिंग गोल्स, राइट। सो अगेन फॉर अ वीक आपको और अपने अचीवमेंट्स एंड अपने जो भी अनकम्प्लीटेड गोल्स थे उनको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर इवैल्यूएट करना है, और दैट विल हेल्प यू टू मेक गोल्स फॉर द coming year in a more effective way. Now week 3rd, yeah, that is about making goals for the coming year 2022, right. So I have made one video about 7 types of goals to achieve in 2021. वो मैंने last year post की थी in December month में, but वो सारे 7 types of goals हम दोबारा से बना सकते हैं फॉर द कमिंग ईयर 2022। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, तो वहां से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, और अपने न्यू ईयर के लिए, फॉर द कमिंग ईयर के लिए बहुत सारी वहां से टिप्स ले सकते हैं टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स। वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में पर्टिकुलर गोल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, राइट। सो अगर आप गोल्स बनाना चाहते हैं अपने ईयर में और भी बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो जरूर हेल्प करेगी, राइट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द 4th week, and 4th week को हम कैसे स्पेंड, 4th week is the last week of this month, right, and it's time for the Christmas. Yes, so Christmas and New Year are we are going to celebrate in the last 4th week of December. It's all happy moment, right? So it's time to give a lot of time to our family, friends, and really nurture our relationship. ये एक बहुत अच्छा टाइम है to be thankful for to the God and to the year जो अभी भी गया है उसके लिए भी thankful होना है, and at least it has given us something, lot of opportunities, right? And हमें welcome करना है for the coming year, because next year is coming with again lot of opportunities, lot of time, and all the new beginnings of the coming year, right? तो न्यू ईयर के लिए हमें बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना है, और नए नए इंटरेस्टिंग गोल्स जो हमने बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए वो सारे एफर्ट्स एंड वो सारे के सारे वेज करने हैं ताकि हम उन्हें अचीव कर पाए, राइट। सो विद दैट ऑल नोट, I wish you a very happy new year and a merry Christmas, and with that all note I am expecting कि आप अपने न्यू ईयर के लिए गोल्स बनाएं, ये सारी चीजें करें जो मैंने की हैं, और अगर आप करते हैं और करना चाहते हैं तो कमेंट में yes जरूर टाइप करें। क्या करना है आपको? yes टाइप करना है, राइट। सो विद दैट ऑल नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज अगेन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपको लगता है वीडियो को देखकर आपने कुछ भी नया सीखा है। And I will see you in the next video. Until then, take care. Bye.